Hello guys, I'm M. K. Roy with the topic numericals in spherical mirrors. Guys, this is itself a big challenge to solve numerical problem in light chapter और optics chapter because स्टूडेंट्स को डर लगता है, खौफ हो जाता है क्योंकि 10th में पहली बार 9th से जब आए वो उन्हें साइन का बहुत प्रॉब्लम होता है। लाइट चैप्टर में साइन का खेल है, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है और इस चीज़ को अगर हम ठीक ढंग से समझ लें तो सिर्फ यही क्लास 10th में नहीं, क्लास 12 तक और उससे ऊपर जहाँ भी ऑप्टिक्स चैप्टर हो, लाइट चैप्टर हो, बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। विदाउट फियर वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। चुटकियों में न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं आप। बट ज़रूरत किस बात की है? कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास जिनको ध्यान देने की ज़रूरत है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, डोंट स्किप दिस वीडियो. You have to watch till last and I shall be discussing each and every point so that you may not face any problem in your future, right? हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ठीक ढंग से समझ लेते हो, बहुत आसान है समझना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि कहीं भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में और किसी भी तरह का कंसेप्चुअल प्रॉब्लम में जो लाइट चैप्टर में आएंगे, चाहे वो मिरर कनकेव मिरर का हो, चाहे वो कन्वेक्स मिरर का हो, चाहे आगे जाके वो लेंसेस में हो, कन्वेक्स लेंस हो, कनकेव लेंस हो, व्हाटएवर इट मे बी, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, राइट? सो लेट्स स्टार्ट हियर. व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स? हमने नाम दिया इसे टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन लाइट और ऑप्टिक्स चैप्टर. सो हैव अ लुक वेरी केयरफुली. एक एक करके ध्यान देंगे हर एक पॉइंट्स को. फर्स्ट आई हैव रिटन गेट कमांड ऑन इमेज फॉर्मेशन. इमेज फॉर्मेशन पर कमांड लाना है. कमांड कैसे? तो बड़ा सिंपल सा था. आई हैव गिवन यू 4 रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन और वो रूल्स सबको याद है, सबने प्रैक्टिस कर ली है. सो आई हैव 4 स्पेशल रेज एंड आउट ऑफ 4 रेज ओनली 2 रेज हैव टू बी टेकन एट ए टाइम और आराम से उससे डायग्राम हमारा बन जाता है, रे डायग्राम बन जाता है, इमेज फॉर्मेशन हो जाता है. ओके, सो कमांड करना है पहले उससे. मैं इसे डिस्कस भी करूंगा, यहाँ पर लिया हूं मैं इस टॉपिक को. कमांड ऑन इमेज फॉर्मेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न एंड कीप रिमेंबर. व्हाट, क्या क्या याद रखना है, बसा के रखना है इधर दिमाग में. क्या क्या है? पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट. मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है और उसके रेस्पेक्ट में इमेज का पोजीशन कहाँ हो सकता है, इमेज का नेचर कैसा हो सकता है और इमेज का साइज क्या हो सकता है. ओके, ये हमको ध्यान रखना है. सब कुछ यहाँ डिटेल में करूंगा मैं. वेट, नेक्स्ट पॉइंट इज 4th. रीड क्वेश्चन बाय गिविंग पॉज. पॉज देना है. जैसे ब्रेकिंग द सेंटेंसेस इन पार्ट्स. सारे सेंटेंस को ब्रेक कर करके पढ़ना है ना. एक एक वर्ड को पढ़ना है और मुख्य बिंदु पर ध्यान देना है. पूछा कहा गया है, दिया क्या हुआ है. ओके, सो पॉज देना है. ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल थिंग. नेक्स्ट पॉइंट, राइट गिवन पैरामीटर्स इन क्वेश्चन विथ प्रॉपर साइन. साइन प्लस या माइनस की साइन हम देंगे और इस पैरामीटर्स को बहुत ध्यान से लिखना है. राइट गिवन पैरामीटर्स. किसी भी क्वेश्चन को फिजिक्स में चुटकियों में बनाने के लिए, मजे के साथ बनाने के लिए, गाइस वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल. राइट, so you have to write given. What are given parameters with proper sign, either plus or minus according to rules we shall write. 6th point, don't assign any sign to unknown parameter or physical quantities in question. That is what to be find. ध्यान से समझना इसे. Don't assign, जो पूछा गया क्वेश्चन पेपर पर जो निकालना है उसमें किसी तरह का कोई साइन पुट नहीं करोगे या प्लस या माइनस नहीं पुट करोगे. जस्ट वो क्वांटिटी यू भी हो सकता है, वो क्वांटिटी भी हो सकता है, एफ हो सकता है, व्हाटएवर इट मे बी, जस्ट राइट क्वेश्चन मार्क. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. साइन नहीं लगाएंगे, वो अपने आप आएगा, खुद आएगा. वो चैलेंज करके हम लोग लाएंगे कि हमारा आंसर सही है, उसे कोई नहीं काट सकता है. नेक्स्ट पॉइंट 7th, रिलेट नोन क्वांटिटीज टू अननोन क्वांटिटीज. अब जब सारी चीजों को हमने लिख दिया, गिवन को लिख दिया, साइन भी लगा दिया, क्या फाइंड करना वो भी लिख दिया, तो मेरे पास अब क्या साधन, अब क्या मेरे पास उपाय है? क्या करना चाहिए हमें करना चाहिए भैया कि जो दिया हुआ है और जो नहीं दिया हुआ है उन दोनों को रिलेट करना है.
है कि नहीं, इक्वेशन बनाना है। वो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो वही मिरर जब हम पढ़ रहे हैं तो मिरर में लाइट चैप्टर में हमारे पास तो दो ही अभी फॉर्मूला है यार, कौन कौन सा, मैग्निफिकेशन m इक्वल्स माइनस v बाई यू एंड मिरर फार्मूला दैट इज 1/f इक्वल्स 1/u प्लस 1/v, राइट। सो सिर्फ रिलेट करना है, क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया हुआ दोनों को रिलेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, टेक अननोन पैरामीटर टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला। जो फाइंड करना है किसी भी तरह से आप सॉल्व करते हो, इट्स नो प्रॉब्लम, बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू हमने जो प्रैक्टिकली देखा है स्टूडेंट सारा मिस्टेक करते हैं इसी पॉइंट पर, बिकॉज बेसिक की कमी थोड़ी सी हो जाती है, साइन को लेफ्ट ले जाना राइट ले जाना में इसमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जिसे निकालना है उसे लेफ्ट हैंड साइड में पहले ले आना है, उसको रख लेना है, बाकी को ट्रांसफर कर देना है राइट साइड में। ओके, सपोज फोकल लेंथ निकालना हो तो फोकल लेंथ लेफ्ट में होगा। सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टू बी टेकन टू द LHS। इमेज डिस्टेंस निकालना हो, इमेज भी शुड बी टेकन एज टू द लेफ्ट ऑफ द इक्वेशन, राइट। एंड इफ यू डू these all 8 points, the 9th point is don't use double sign together। एक साथ प्लस और माइनस साइन कहीं भी आ जाए, एक साथ माइनस और माइनस साइन आ जाए, कभी भी दो साइन नहीं रखेंगे आप, उसको एक साइन में बदल देंगे। सो गाइस these are the very important points, this is called tips and tricks। ओके, और मजे के साथ मंझ जाएंगे जब थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है, और फिर बहुत कमांड के साथ सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे एंड वी विल बी वेरी श्योर दैट आवर आंसर इज वेरी राइट। लाइट चैप्टर में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो मैंने आंसर लाया है वो चेकआउट करना है कि सही है या गलत है। अधेड़बुन में कोई नहीं रहेगा, एक खुद कमांड आ जाएगा अपने आप अगर सारी बातों को ध्यान दे दे और मेरी बात को सुने। नाउ स्टार्ट। हमने लिखा यहाँ लर्न एंड कीप रिमेंबर पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसे भी याद करना है। हमने क्या लिया है, फॉर कनकेव मिरर, देन वी शैल बी डिस्कसिंग हियर कन्वेक्स मिरर आल्सो। फटाक से कनकेव मिरर हमने बना दिया, पोल बताया हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस, देन मेजर विद द हेल्प ऑफ स्केल PF, देन इक्वल टू FC, दोनों को बराबर बराबर ले लिया हमने। ओके, नाउ आई हैव टेकन अ टेबल हियर। सभी को बिल्कुल इसी को करना है, बेसिक है, प्राइमरी चीज है। अगर ये बात कर ले, ये हो जाती है आपसे, दिमाग में सेट कर लेते हो, कहीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, हॉट क्वेश्चंस किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी और CBSE के क्वेश्चन चुटकियों बनाओगे, राइट। आई हैव रिटन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां कहां रखा जाएगा। देन आई हैव रिटन पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बनेगा। देन नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा। एंड लास्ट साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज क्या होगी, बड़ा होगा छोटा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब इसे याद करने के लिए मैं एक एड टू मेमोरी देता हूं। दिस इज कॉल्ड अगेन फंडास ऑफ फिजिक्स, राइट। फिजिक्स फंडा है कि भाई कुछ याद भी रहनी चाहिए, उसके लिए कुछ कविता जो बनाना है, पोएम बनाना है ना, स्टोरी बनाना है, कुछ बना सकते हैं। एड टू मेमोरी हमने लिखा है, और एड टू मेमोरी में हमने दिया है पॉइंट आज का, इसे नोट भी कर लेंगे। ऑब्जेक्ट वन स्टेप नियरर, नियरर नजदीक आएगा मिरर का, देन कॉमा इमेज वन स्टेप फार्दर, राइट। अब हिंदी में समझ लेते हैं थोड़ी सी बात, इंग्लिश में थोड़ी सी टाइट लगती है ना, अब हिंदी में समझते हैं। मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट कहीं भी हो वो एक एक स्टेप आगे आएगा और इमेज जो बनेगा वो एक एक स्टेप पीछे जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आएगा और इमेज किधर जाएगा, मिरर से दूर जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। अब देखो कैसे बहुत आराम से हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। बताओ तो सबसे पहले व्हाट आर द पॉसिबल पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कहां कहां ऑब्जेक्ट रख सकते हो इस मिरर में। सो लेट्स स्टार्ट हियर। फर्स्ट वन इन्फिनिटी, पहले इन्फिनिटी पर हमने रखा। एड टू मेमोरी को याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट एक एक स्टेप को घसकाना है और इमेज एक एक स्टेप पीछे जाएगा, याद रखना। फर्स्ट पोजीशन इज इन्फिनिटी, देन इमेज कहां बनेगा बेटा, इमेज बनेगा
फोकस पर। इमेज विल बी, क्रिकेट खेलते हो, अच्छी कैच है। सो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी फर्स्ट इमेज विल बी एट फोकस, राइट। फर्स्ट पॉइंट याद रख लेंगे, पहला इमेज कहाँ बना, फोकस पर, ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पर। अब इसके ध्यान देना। अब ऑब्जेक्ट एक स्टेप आगे आएगा, यानी हमने लिखा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का साइन हमने लिखा है, ओके। ये इन्फिनिटी का साइन हमने लिखा है, यहाँ ऐसे डब्लू साइन बना दिया, डम्बेल आकार का, इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, यहाँ है, देन इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ लिख रहा हूं मैं, एट एफ, फोकस यहां बन गया। अगर यहां बन गया तो नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा, आपको बताया गया कि रिफ्लेक्शन होके एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट होंगे, और एक्चुअल इंटरसेक्शन से वो जो बनेगा उसका नाम क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। सो नेचर कैसा बना बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड, शॉर्ट में, ठीक। साइज क्या हुआ, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था, यहां जब बनेगा ये दोनों रेज काटेंगे एक पॉइंट पर, इंटरसेक्ट करेंगे फोकस पर, और साइज पता नहीं चलेगा। सो वी राइट हियर पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड, तो आई एम राइटिंग हियर पॉइंट साइज, राइट, भर दिया इसे हमने। अब पहला पॉइंट हो गया इन्फिनिटी। अब बताओ एक स्टेप आगे जाएगा तो कहां ले लोगे ऑब्जेक्ट को, क्या सी पर लोगे, क्या दोनों के बीच में लोगे, क्या एफ पर, क्या यहां लोगे, नहीं। एक स्टेप मीन्स एक स्टेप अभी इन्फिनिटी था, तो अगला स्टेप होगा सी से बाहर, बियॉन्ड सी। सो दिस इज बियॉन्ड सी, आई हैव रिटन हियर, सी से पीछे एक स्टेप घसकाया गया। अब बताओ इमेज एक स्टेप पीछे जाएगा, तो अभी यहां बना, उसका एक स्टेप पीछे किधर होगा, यहां होगा, ठीक ना, एक स्टेप, इसको एक स्टेप, ये भी एक स्टेप पीछे, ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा और इमेज इधर आएगा, लाइक दिस। सो आई हैव टू राइट हियर बियॉन्ड सी, इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी के पीछे है, इमेज कहां बना बेटा, सी और एफ के बीच में, सी एंड एफ के बीच में बना। यू हैव टू राइट हियर बिटवीन सी एंड एफ, राइट। नेक्स्ट, इफ इट इज बिटवीन सी एंड एफ, देन साइज इज, नेचर इज अगेन रियल इन्वर्टेड, रियल इंटरसेक्शन से बनेगा, प्रैक्टिस करेंगे हम रियल इंटरसेक्शन से। सो रियल एंड इन्वर्टेड, साइज क्या बनेगा, पहले पॉइंट साइज बना था, अब साइज बढ़ता चला जाएगा, ठीक, अब साइज बढ़ेगा। सो द साइज ऑफ द इमेज विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, आई हैव रिटन हियर ओबीजे, ऑब्जेक्ट, बट ग्रेटर देन द प्रीवियस वन। जो फोकस पर बना था वो पॉइंट साइज बना, अभी उससे बड़ा हो गया, सो बढ़ते चला जा रहा है बेटा। साइज कैसे हो रहा है, साइज इंक्रीजिंग, इमेज आ रहा है दूर, ऑब्जेक्ट जा रहा है क्लोज, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप है, वन स्टेप। बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट, देन इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, पहले एफ पर बना, अब एक स्टेप पीछे आया, बिटवीन सी एंड एफ, और ये हो गया पहले से बड़ा बट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट छोटा। नेक्स्ट, अब एक स्टेप आगे कहा जाएगा, जब यहां आ चुका तो एक स्टेप बचा कहां, यहां एट सी, आई हैव रिटन एट सी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, देन पोजीशन ऑफ इमेज विल बी एट सी, सी पर ही बनेगा, यहीं पर इमेज बन जाएगा। अब बनाओगे रे डायग्राम से सारा रूल्स को फॉलो करके, एट सी, देन नेचर ऑफ इमेज अगेन रियल इन्वर्टेड, जब तक वो रियल इंटरसेक्शन से बनता रहेगा सब रियल एंड इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगा, एंड साइज सेम साइज, सो साइज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बराबर हो गया, पहले पॉइंट साइज था, फिर थोड़ा सा बड़ा बना, फिर थोड़ा और बड़ा बना, और ये ऑब्जेक्ट के साइज का बड़ा से बराबर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला एक स्टेप कहाँ होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप बिटवीन सी एंड एफ, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, सी और एफ के बीच में, एक स्टेप आगे बस भागा। इमेज पहले कहाँ बना था, सी पर, अब एक स्टेप पीछे जाएगा, कहाँ जाएगा, बियॉन्ड सी जाएगा। सो आई हैव रिटन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, देन पोजीशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड सी, सी के पीछे चला गया। साइज क्या होगा, साइज पहले बराबर हो चुका था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, पॉइंट, फिर थोड़ा बड़ा हुआ,
फिर बराबर हुआ, इस बार क्या होगा, उससे बड़ा हो जाएगा। सो नेचर ऑफ इमेज, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं नेचर ऑफ इमेज अगेन रियल इन्वर्टेड एंड साइज इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो गया इस बार, ठीक। अब कहाँ होगा, एक स्टेप यहां आ चुका था, अगला स्टेप कहाँ होगा, फोकस पर, एक एक स्टेप। इमेज यहां आ चुका था, अगला स्टेप कहाँ होगा, अब सी से बाहर तो जा चुका है, अब कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पर, क्योंकि इन्फिनिटी से शुरुआत हुआ। सो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, एट इन्फिनिटी। और जब इन्फिनिटी पर होगा तो भी रियल इंटरसेक्शन से है, इसलिए रियल इन्वर्टेड होगा। लेकिन साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा साइज का बनेगा। जब यह आगे बढ़ता चला जाएगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा, इन्फिनिटी पर जाके हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा। सो हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बन गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वन, लास्ट वन, सिक्स्थ वन। अब यहां तक तो आ गया ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप एक आगे कहां होगा, बिटवीन P एंड F। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, सारी सीमा को लांग चुका है ना, इन्फिनिटी पर जा चुका है इमेज। अब इन्फिनिटी का इन्फिनिटी नहीं जाएगा, अब कहा जाएगा, अब वो अपना नेचर का परिवर्तन कर लेगा इमेज, और कहा चल जाएगा, वो इधर चला जाएगा, राइट, वो बिहाइंड द मिरर चला जाएगा। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस केस, और इसी के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अभी डिस्कस करता हूं। सो व्हेन बिटवीन P एंड F ऑब्जेक्ट चला गया, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां हो गया, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे चला गया। आप देखोगे बनाते समय कि ये रियल इंटरसेक्शन से नहीं बनेगा, रियल इंटरसेक्शन इधर होना चाहिए था, वो ऐसे डाइवर्ज कर जाएगा। जब उसको स्केल से पीछे मिलाओगे तो इधर कहीं कटता हुआ नजर आएगा, बिहाइंड द मिरर। सो इमेज कहां बना, बिहाइंड द मिरर। एंड दिस इफ ड्यू टू वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट, देन व्हाट टाइप ऑफ इमेज विल बी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगा। सो नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, E for erect, V for virtual, and last size of image enlarged, बड़ा बना। इन्फिनिटी पर हाईली मैग्नीफाइड बना, बहुत बड़ा। ये बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ा बनेगा, बट वर्चुअल एंड इरेक्ट बना, सीधा बना, ठीक। सो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट केस। अब एक बार इसे मैं दोहरा देता हूं, है ना। 8 टू मेमोरी हमारा बोला कि ऑब्जेक्ट एक एक स्टेप आगे आएंगे और इमेज एक एक स्टेप पीछे जाएंगे, साथ ही साथ साइज भी बढ़ता चला जाएगा। सो स्टार्ट हुआ इन्फिनिटी पर, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन सी से बाहर, थर्ड पोजीशन सी के ऊपर, नेक्स्ट पोजीशन सी और एफ के बीच में, नेक्स्ट पोजीशन एफ के ऊपर, फिर एफ और पी के बीच में, एक एक स्टेप। इमेज कैसे गया, पहले एफ पर, फिर एफ और सी के बीच में, फिर सी पर, फिर सी से बाहर, और फिर इन्फिनिटी पर, और वो लिमिट खो दिया। अब कहा जाएगा, बिहाइंड द मिरर, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज asked always in CBSE that for that case, last case, where it is used, for the last case where it is used, that is when the object is very close to the mirror between P and F, then image is virtual and erect, सीधा दिखता है। और इस कारण से इस मिरर को हम लोग शेविंग मिरर में और मेकअप मिरर में यूज करते हैं, सो दैट फेस में बी वेरी लार्ज। कब, जब किसी मिरर को लेके, कनकेव मिरर को लेके आप अपने फेस को नजदीक कर देते हो तो एक बड़ा सा इमेज बनता है फेस का। सो इट इज यूज्ड एज, ऑल्सो यूज्ड इन मेकअप किट, और मेकअप मिरर और शेविंग मिरर के रूप में भी हम लोग इसको बोलते हैं, राइट। So this is all about the basics of or tips and tricks I have given to solve numerical problem. ये 8 टू मेमोरी को ठीक से याद रख लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे। ये खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे और देखेंगे कि ये टिप्स को अगर याद रख लेते हैं ठीक ढंग से, इसको यूज कर लेते हैं, सारा इमेज पोजीशन ठीक ढंग से याद हो गया है, तो न्यूमेरिकल्स को हम लोग वाकई में चुटकियों में बनाएंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।